मान लो तो कमजोर हो, मान लो तो मजबूत हो, मान लो तो सब अच्छा है, मान लो तो सब बुरा है। अपनी कमियों के साथ, बुराइयों के साथ, इश्यूज के साथ खड़े रहो। मेरा है, तेरे को क्या मतलब, मैं देख लूंगा जैसा भी है। वो इस पूरी गोल दुनिया को, जहां 70% पानी है, ध्यान से सुनना, एक तपते रेगिस्तान में समेट देंगे। एक छोटे से बंजर इलाके में जहां सिर्फ धूल ही धूल है, बहुत तपती गर्मी है, उसमें समेट देंगे। कहेंगे कि दुनिया तो यही है। बार बार आपको दिखाएंगे, देख रेगिस्तान, तेरा जीवन तो यही है। आप कहोगे मेरे जीवन में रेगिस्तान तो है ही, इस दुनिया में रेगिस्तान तो है ही, मतलब ये दुनिया बुरी है। सर, बहुत ही पर्सनल लेवल पर मेरे दोस्तों ने मेरा बुली किया है, मेरा मजाक उड़ाया है। कास्ट से लेकर फैमिली मेम्बर्स तक, परिवार वालों को गाली देना, मेरे पापा को पैर का प्रॉब्लम है उसका बड़े गंदे तरीके से मजाक उड़ाना। लेकिन मैं ऐसे दोस्तों के साथ रहता हूँ क्योंकि मेरा और कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। लेकिन मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहता हूँ कि मेरी लाइफ में सब कुछ बुरा है, सब बेकार है, बाकी सबका जीवन अच्छा है। अंदर एक गुस्सा भरा रहता है, दोस्त के प्रति भी, दुनिया के प्रति भी, अपने प्रति भी। इस सिचुएशन से कैसे डील करूँ? दोस्तों, आज मैं आपको ना कम शब्दों में मजाक उड़ाने वाले लोगों की, जो बुली करते हैं, ऐसे लोगों की औकात बताऊंगा, मनोस्थिति बताऊंगा, वो क्या चाहते हैं। सबसे पहली क्लियर कट बात बोलूंगा, बजाय आपके आसपास टॉक्सिक लोग हों, गलत लोग हों, मजाक उड़ाने वाले लोग हों, बदतमीजी करने वाले लोग हों, इससे फार फार बेटर है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है बिल्कुल अकेले रहना, अपने साथ रहना। पता भी नहीं चलेगा, आपकी सेल्फ एस्टीम खत्म कर देंगे, आत्मसम्मान खत्म कर देंगे, कॉन्फिडेंस खत्म कर देंगे। आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ पूरे दिन ये सोचते रहोगे मेरे जीवन में क्या बुरा है, क्या खराब है, मेरा जीवन बेकार है। आपकी इंटेंसिटी, आपकी विल पावर, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा जीरो हो जाएगी। इन्हीं लोगों में उलझे रहोगे और इनके चक्कर में पूरी दुनिया के लोगों से डरना शुरू कर दोगे, सोशल एंजाइटी हो जाएगी, लोगों से बचोगे। तो सबसे पहले ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाओ, बिना लड़ाई करे, बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे कांटेक्ट खत्म कर दो। 1 घंटे बात कर रहे थे, आधे घंटे कर दो, फिर 10 मिनट कर दो, फिर मिलते ही कुछ काम का बहाना बना के आगे चले जाओ। नजरें मत चुराओ, मिलो, अच्छे से मिलो, लेकिन फालतू कोई भी बात मत करो। धीरे धीरे डिस्टेंस बिल्कुल बढ़ा लो, उसको पता भी ना चले और आप उससे दूर हो गए। अब मैं बताऊंगा ऐसे लोग जीवन में क्या करते हैं। दोस्तों, जीवन जो है ना, आप समझ लो एक सतह है, एक सरफेस है, उस पर बहुत सारी चीजें साथ में हैं। अच्छाइयां, बुराइयां, कमियां, अलग अलग अनुभव हैं, जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं। कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है, कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, कुछ मुश्किलों से मिलता है। कई चीज़ों में आपके अंदर कमियां होती हैं, आपके जीवन में कमियां होती हैं। कई चीज़ें आपको नहीं मिलती, दूसरों को आसानी से मिल जाती हैं। आपकी एक पूरी कहानी होती है। समझ लो कि अगर जीवन पूरा सतह है तो उस सतह पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और आपको सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, ओवरऑल देखना चाहिए कि जीवन में सब कुछ है। सिर्फ बुराइयों की तरफ देखोगे तो लगेगा जीवन बुरा है, सिर्फ अच्छाइयों की तरफ देखोगे तो भ्रमित हो जाओगे, आराम में फंस जाओगे। तो हमें अपने जीवन को हमेशा ओवरऑल देखना चाहिए, ताकि मोटिवेशन भी बना रहे और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी रहे, तनावपूर्ण स्थितियों को झेलने की ताकत भी बनी रहे। ऐसे लोग क्या करते हैं, इनकी मनोस्थिति क्या होती है, ये हर इंसान के वीक पॉइंट्स को पकड़ लेते हैं। और वीक पॉइंट्स सभी में होते हैं, हर इंसान में होते हैं। आप में है, मुझ में है, दुनिया के हर इंसान में है, और जो आपका मजाक उड़ा रहा है उसमें भी है, उसके खानदान में भी है। परफेक्ट कोई नहीं है। तो ये लोग हर इंसान के वीक पॉइंट्स पकड़ लेते हैं, खासकर उन लोगों के जो थोड़े सीधे होते हैं, बहुत ज्यादा अपनी आवाज नहीं उठाते। तो सबसे पहले तो अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा स्ट्रांग रखें, किसी पे भी निर्भर नहीं रहना। एंड में आप अकेले पड़ जाओगे ना, उस अकेले पड़ने का सम्मान करो तो लोगों से डरना बंद कर दोगे। पर्सनैलिटी को थोड़ा सजग, थोड़ा पावरफुल रखो, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो, अपने आप को वैल्यू दो, अपने जीवन को वैल्यू दो, अपने घर वालों को वैल्यू दो। अब ऐसे लोग आपका वीक पॉइंट पकड़ लेंगे, सबके अंदर होते हैं, और उसको बार बार बोलेंगे, बार बार आपको यकीन दिलाएंगे कि आपके जीवन में वही है और कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे सतह पर सिर्फ आपको अपनी बुराइयां नजर आने लगेंगी, बाकी हर अच्छाई पर, हर एक्सपीरियंस पर, हर चीज पर धूल जम जाएगी। वो आपको बार बार बोलेगा ये है तू, ये है तू, ये है तू, तू ये पॉइंट है, तू वो पॉइंट है, तेरे अंदर सिर्फ कमियां है, तेरा जीवन बेकार है, तेरे जीवन में कुछ नहीं है। आप सोचोगे बात तो सही कह रहा है, इस चीज में तो मैं कम हूं ही,
ये कमियां तो मेरे घर में है ही, मेरे परिवार वालों में है ही, बात तो इसकी सही है। फिर वो ऐसा दिखाएगा कि आपके जीवन में यही है बस, और इससे बड़ी कोई कमी हो ही नहीं सकती इस दुनिया में, सबसे खराब जीवन तुम्हें मिला है। फिर सोचने लगोगे, और जैसी सोचने की चेन चालू हो जाएगी ना, जीवन की सारी अच्छाइयों को हटाकर पिन पॉइंट फोकस, शार्प फोकस आपका उन बुराइयों पे चले जाएगा। बुराइयां वो हैं, मैं मानता हूं हैं, कमियां हैं, लेकिन पूरा ध्यान अगर आपका उन पर चला गया, आप और कुछ देख ही नहीं पा रहे, तो आप टूट के बिखर जाओगे, जो आपके साथ हो रहा है। फिर बार बार सोचोगे, उसी के बारे में सोचोगे, बाकी जीवन पर से ध्यान हट जाएगा। मुझे एक बात बताओ, आप इस इंसान की बातों से परेशान हो, लेकिन आपने क्या अपने जीवन की अच्छाइयों के बारे में एक भी बार सोचा? उसके कहने पर बुराइयों का तो सोच लिया, उसको इतना इंपॉर्टेंट बना लिया, उसको फरिश्ता बना लिया भगवान का, लेकिन क्या आपने कभी अपने जीवन की अच्छाइयों की तरफ देखा जो जीवन ने आपको दी हैं? जितना भी दिया है उससे बहुत कुछ कम भी हो सकता है, जितना मिला है वो सब भी हो सकता है। और करोड़ों लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं जो आपकी स्थिति पर पहुंचने के लिए भी सालों साल प्रयत्न करते हैं पर नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे लोगों से दूर रहना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वो आपके पूरे जीवन को, पूरी दुनिया को कुछ एक पॉइंट पर समेट देते हैं। वो इस पूरी गोल दुनिया को, जहां 70% पानी है, ध्यान से सुनना, एक तपते रेगिस्तान में समेट देंगे। एक छोटे से बंजर इलाके में जहां सिर्फ धूल ही धूल है, बहुत तपती गर्मी है, उसमें समेट देंगे। कहेंगे कि दुनिया तो यही है, बार बार आपको दिखाएंगे, देख रेगिस्तान, तेरा जीवन तो यही है। आप कहोगे मेरे जीवन में रेगिस्तान तो है ही, इस दुनिया में रेगिस्तान तो है ही, मतलब ये दुनिया बुरी है। तो दोस्त, जीवन की परिभाषा को समझो। जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं होता, कुछ अच्छाइयां होंगी, कुछ कमियां होंगी, कुछ कमियां ऐसी होंगी जिनको आप सही कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। कुछ चीजें आपके जीवन में नहीं लिखी हैं, आपका फ्रेमवर्क वैसा बना है, सब कुछ मिल जाएगा तो भी आप मदोश हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। कई बार खराब परिस्थितियां आपको ताकत देती हैं, ऊर्जा देती हैं, मोटिव देती है, विल पावर देती हैं, जीवन जीने की शक्ति देती हैं। कास्ट के बारे में बोलूंगा, क्या है कास्ट? क्या रेलेवेंस है कास्ट की? इससे बड़ा स्टीरियोटाइप क्या हो सकता है? इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? क्या पता चलेगा एक इंसान की कास्ट से, जात से? यह शर्मनाक हरकत वो कर रहा है, और ये लीगल भी नहीं है, इल्लीगल है। हम सब मनुष्य हैं, एक समान है, कोई फर्क नहीं है हम में। फर्क है हमारे व्यवहार का, स्वभाव का, इंटेलेक्ट का, वो फर्क है। लेकिन जाति पे ही जज कर रहा है तो वो तो पैदाइशी मूर्ख हुआ ना। आप उसको मूर्ख जज करो ना। ये मूर्ख इंसान अपना ही नुकसान करेगा। आपके पापा के पैर में तकलीफ है, आपके पापा लेकिन आपके साथ हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पिता उनके साथ ही नहीं है, बहुत छोटी उम्र में खो दिया। आपके पापा के पैर में तकलीफ है, मतलब आपको उनका साथ निभाना है, उनका और ख्याल रखना है, उनके लिए और कुछ करना है, बहुत करना है, उनको खुशियां लाके देनी है, उनके साथ खड़े रहना है। गर्व करो अपने पापा पे, इतना बड़ा आपको उन्होंने ही किया है, दिन रात मेहनत करके, उस पैर के साथ भी। बोलो उसे मेरे पापा का पैर नहीं है, मुझे उन पर गर्व है, वो जैसे भी हैं वो मेरे पिता हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं इतना छिछोरा इंसान नहीं हूं जो अपने पिता को एक सेहत की कमी के ऊपर जज कर ले। दोस्तों, हमेशा अपने आप पर गर्व करना सीखो। मैं बार बार कहता हूं, ये जैसा भी जीवन है आपका अपना है, जो कमियां हैं आपकी हैं, अच्छाइयां हैं आपकी हैं, किसी का कोई मतलब नहीं बनता जज करने का, बोलने का। और वो बोल रहा है तो भाड़ में जाए। अपनी इज्जत करना सीखो, तभी दुनिया इज्जत करेगी, वरना ऐसे ही बुली करते रहेंगे लोग। ज्यादातर लोगों की औकात यही है, कमजोर इंसान को ढूंढ के बुली करो, अच्छा महसूस करो अपने घटिया जीवन के बारे में, अपनी कमियों के साथ, बुराइयों के साथ, इश्यूज के साथ खड़े रहो। मेरा है, तेरे को क्या मतलब, मैं देख लूंगा जैसा भी है। और अकेले रहने से बिल्कुल मत डरो। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि एक भीड़ हो जो आपको ना पूछे मतलब न रखे, या कुछ लोग हो जो टॉक्सिक हो, दिन रात आपको परेशान कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, जलील कर रहे हैं, उनसे फार फार बेटर है बिल्कुल अकेला रहना, मुक्त रहना, अपने अंदर लीन रहना। किताबों को अपना दोस्त बना लो, किसी अपने पैशन को अपना दोस्त बना लो, करियर पर ध्यान दो, जीवन पर ध्यान दो, रूटीन पर ध्यान दो, परिवार वालों पर ध्यान दो जो आपको प्रेम करते हैं। इस दुनिया में ना मजबूत होने के लिए कुछ चाहिए, ना कमजोर बनने के लिए कुछ चाहिए। सिर्फ हमारी मनोस्थिति, हमारी सोच हमें मजबूत बनाती है या कमजोर बनाती है।
बाकी सब सबके पास है, सबके पास ऊर्जा है, ताकत है, दिमाग है, बुद्धि है, मन है, शरीर मिला हुआ है। मान लो तो कमजोर हो, मान लो तो मजबूत हो, मान लो तो सब अच्छा है, मान लो तो सब बुरा है। परेशानियों को पहाड़ मान लो तो कभी चढ़ नहीं पाओगे, और पहाड़ को देखकर भी सिर्फ चढ़ना शुरू कर दोगे तो उसके पार पा जाओगे। आज के लिए बस इतना ही कहना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।